कहते हैं जब भी दूसरों के सामने बोलो तो हमेशा सोच समझ कर बोलो। हेलो बच्चों, स्टोरी विद अनवी पर मैं हूं अनवी और आज एक बार फिर आप सब बच्चों के लिए लेकर आई हूं बहुत ही अच्छी वाली कहानी। बच्चों, कहानी जो आज मैं सुनाने जा रही हूं उसमें है ब्लैकी, कौवा और उल्लू, यानी कौवा और उल्लू की कहानी। ढोलकपुर जंगल है और ढोलकपुर जंगल में एक तरफ सारे जितने भी जंगल के पक्षी हैं वो सारे एक साथ बैठे हुए हैं, सभा लगाया हुआ है सभी पक्षियों ने, और सभी मिलकर के आपस में बात कर रहे हैं कि उनके जो राजा हैं, जो सारे पक्षियों के राजा हैं, उसको अब हटाया जाए, किसी दूसरे पक्षी को अब राजा बनाया जाए। तो यही बात जब सारे पक्षी जो है मिलकर के सोच रहे थे, तभी उनमें से एक पक्षी बोलता है कि अभी अभी जो है मुझे पता चला है कि जो हमारे पक्षियों में उल्लू है वो बहुत होशियार है। वो हम सभी पक्षियों को एक करके रखेगा और किसी को भी कोई दुख नहीं देने देगा, जैसे अभी जो है हमारे पक्षी वो करते हैं। क्या करते हैं, जो अभी जो राजा है, पक्षियों का राजा जो अभी है, वो बस अपनी मस्ती में लगा रहता है और कहीं घूमने चला जाता है। किसी भी पक्षी को कुछ भी दिक्कत होती है तो उस पर ध्यान नहीं देता है। तो इस बात को लेकर के सारे पक्षी जो है वो बहुत बहुत दुखी हैं और इसी वजह से सब बोलते हैं कि ठीक है। उल्लू जो है, जो जिस एक पक्षी ने बोला उल्लू के बारे में, तो सारे पक्षी जो है उसकी बात मान जाते, कहते हैं ठीक है। उल्लू को जो है हमने भी देखा है कि उल्लू बहुत होशियार है और उल्लू सबका ख्याल रखेगा, और इसीलिए अब जो हम लोग अपना अगला राजा बनाएंगे वो उल्लू को बनाएंगे। अब ये बात पूरे ढोलकपुर जंगल में फैल जाती है कि भाई अब पक्षियों का राजा जो है वो उल्लू बनेगा। उल्लू, कहीं पक्षियों का राजा कोई अगर सुनेगा तो क्या कहेगा, उल्लू है पक्षियों का राजा, ढोलकपुर जंगल में पक्षियों का जो राजा है वो उल्लू है। इस तरह से पूरी बात फैल जाती है। जब फैल जाती है तब वहाँ पर ब्लैकी कौवे को भी ये सब बात पता चलती है। ब्लैकी कौवा अपने मन में बड़ा सोचता है कि हाँ, मेरे रहते हुए उल्लू बन रहा है जंगल का राजा, मैं क्या कहते हैं पक्षियों का राजा, मैं उल्लू के नीचे काम करूँगा, मुझे ये बर्दाश्त नहीं है। और उल्लू उल्लू कहीं राजा हो सकता है, ऐसे अपने मन में सोचता है। तभी जो ब्लैकी कौवे के 2-3 दोस्त होते हैं वो भी उसको चढ़ाने लगते हैं, कहते हैं कि हाँ हाँ ब्लैकी भाई, ये उल्लू को हम लोग अपना राजा नहीं बनाएंगे, जाइए जाइए आप जाइए और आप बनिए, कि आप बोलिए कि आप राजा बनेंगे, और उल्लू को हम लोग राजा नहीं मानते। इस तरह से सब उसके जो दोस्त हैं वो भी ब्लैकी कौवे को खूब चढ़ा देते हैं कि जाओ जाओ जाकर के पक्षियों की सभा जो हो रही है वहाँ पर जाकर के बात करो। अब इधर ब्लैकी कौवा जो है वो जाता है सभा में और फिर बोलना शुरू करता है, हाँ तो मैं हूँ ब्लैकी, जैसा आप सब जानते हैं, और मुझे सुनने में आया है कि आप सब ने मिल करके उल्लू को राजा चुना है, उल्लू को आप राजा बनाना चाह रहे हैं। लेकिन मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं नहीं मानता उल्लू को राजा। अरे उल्लू भी कहीं राजा बन सकता है, ये तो बहुत बुरी बात है। और उल्लू को मैं बिल्कुल राजा नहीं मानता। कोई सुनेगा तो क्या कहेगा कि उल्लू हमारे पंछियों का राजा उल्लू है, इस तरह से। और फिर कहता है ब्लैकी कौवा, मैं आप मुझे अपना राजा बनाइए, मैं आपको क्या कहते हैं पूरा आपका ख्याल रखूँगा, आपके खाने पीने का ध्यान रखूँगा, आपको फ्री में खाना दूंगा, और किसी को भी कोई दुख नहीं होगा, मैं सबका ख्याल रखूँगा। और अगर चुनना है तो मुझे राजा चुनो, और मैं उल्लू को नहीं मानता, आप सब भी मत मानो उल्लू को। इस तरह से जब ब्लैकी कौवा खूब बोलता है उल्लू के बारे में, बहुत बुराई करता है, तब सारे पक्षी जो हैं वो सोचने में पड़ जाते हैं कि ब्लैकी कौवा, इसके साथ में इतने सारे भी पक्षी भी आए हुए हैं और वो सब उल्लू की इतनी बुराई कर रहे हैं, यानी उल्लू ज़रूर खराब होगा और उल्लू को नहीं बनाना चाहिए। इस तरह से सभा में सब लोग वो करने लगते हैं। इधर उल्लू जो होता है बच्चों, उसको तो लगता है कि वो राजा बन रहा है, क्योंकि उस तक तो बात पहुंच चुकी थी कि वो राजा बन रहा है पक्षियों का। तो इधर उल्लू जो है वो बड़ा तैयारी में रहता है कि मैं राजा बनने वाला हूँ, मैं राजा बनने जा रहा हूँ, तो अपनी तैयारी में रहता है। लेकिन बहुत दिन जब बीत जाते हैं, 1-2 दिन हो जाते हैं कि उसको पता नहीं चलता है कि अब वो उसको बुलाया जा रहा है राजा बनने के लिए। तब वो अपने साथियों से पूछता है कि क्या बात हो गई भाई, मैं अभी तक राजा नहीं बना और राजा की घोषणा नहीं हुई, मेरे नाम की घोषणा नहीं हुई। तभी जो उसके दोस्त होते हैं वो कहते हैं, अरे क्या बताऊँ, आप तो राजा बनने ही जा रहे थे, एकदम आपको चुना ही जा रहा था, आपको चुन ही लिया गया था। लेकिन तभी वहाँ पर ब्लैकी कौवा आ गया और उसने आपके बारे में खूब बुराई कर दी। इस वजह से अब आप जो है राजा नहीं चुने जा रहे हैं। अब हो सकता है कि किसी और दूसरे को राजा बनाया जाए। वैसे ब्लैकी कौवा तो अपने बारे में बोल रहा है, लेकिन हो सकता है कि किसी और को बनाया जाए राजा। अब जब उल्लू अपने बारे में ये सब सुनता है अपने दोस्तों से, तो उसको बहुत बहुत गुस्सा आता है। वो खूब सारे साथियों को अपने ले लेता है, अगल बगल जंगल से भी बुला लेता है सारे लोगों को, और अपनी पूरी फौज के साथ पहुंचता है ब्लैकी कौवे के पास में और उससे कहता है, क्यों भाई ब्लैकी कौवे,
तुमने मेरे बारे में इतना गलत सलत पूछा बोला, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं बुरा हूँ और मैं किसी की भलाई नहीं करूँगा? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ऐसा हूँ? तुमने मेरा काम देखा? नहीं देखा। तुमने बिना देखे बिना कुछ बोले और मेरे बारे में इतनी बुराई कर दी और मैं राजा बनते बनते रह गया। तो ब्लैकी कौवे, अब तुम समझ लो, तुमने मेरे बारे में इतना बोला है ना, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें पता है ना मेरे साथ में कितने साथी हैं? उसके साथ में तो, उल्लू के साथ में खूब सारे साथी थे। तो कहते हैं मेरे साथ में देख लो कितने सारे साथी हैं। अब तुम जहाँ भी जाओगे तुम कहीं पे रह नहीं पाओगे, मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना नहीं, और मेरे साथी भी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। इस तरह से जब ब्लैकी कौवा उन सभी की, उल्लू की बात सुनता है और इतने सारे उल्लुओं को देखता है, तो वो बहुत बहुत डर जाता है। उसको बहुत पछतावा होने लगता है कि अरे भाई मैंने क्यों बोल दिया ऐसा, अब तो ये मुझे छोड़ेगा नहीं। और फिर डर के वहाँ से उनसे माफ़ी मांगता और ज़ोर से भागता है। बच्चों, ब्लैकी कौवा जोश में आ गया और जोश जोश में आकर के उसने बहुत सारी बातें जो है उल्लू के बारे में बोल दी, और उल्लू राजा बनते बनते रह गया। तो इधर ना फिर बच्चों का कोई राजा बन पाया, ना उल्लू बन पाया, ना ब्लैकी कौवा बन पाया, और ब्लैकी कौवा उल्टा अपना दुश्मन और बना बैठा। तो बच्चों, हमेशा हमें क्या करना है, जब भी बोलना है बहुत सोच समझ कर बोलना है कि हम दूसरे यानी सामने वाले से क्या बोलने जा रहे हैं। कभी भी जोश में आकर के कभी भी इस तरह से एक्शन नहीं लेना है कि वो चीज़ हम पर ही भारी पड़ जाए। हमेशा बोलो तो सोच समझ कर बोलो। छोटी सी कहानी कैसी लगी बताना ज़रूर। कल फिर मिलूंगी किसी नई कहानी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, बहुत सारा प्यार, बाय।